अच्छा यार, तो अब जरा ये सुनो। सीजे पेरी, जिन्हें हम लाना के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हाल ही में क्रिस वैन विलेट को एक इंटरव्यू दिया एंड वहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर करी। उन्होंने कहा कि यार देखो, अब जब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो सब मुझे हॉट एंड फ्लेक्सिबल वाइफ कहने लगते हैं। इवन ये चीज AEW में भी हो गई जब मैं मीरो को मैनेज करने आई थी। लेकिन ये चीज उठी ही क्यों? देखो, एक बारी जब बैक स्टेज में मैं और द रॉक एक प्रोमो कट कर रहे थे मंडे नाइट रॉ पर, तो उन्होंने मेरे लिए हॉट एंड फ्लेक्सिबल वाइफ का टर्म यूज कर दिया एंड मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतने आगे तक आ जाएगी, मेरे WWE से निकलने के बाद भी यूज होगी। ऑफ कोर्स द रॉक इज अ मेगा स्टार, तो वो जो भी कहते हैं ना, चाहे मजाक ही करें, सब उसे सीरियस लेने लगते हैं और सबको ऐसा लगा कि मैंने और द रॉक ने सच में नाइट को स्पेंड किया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखो, मीरो जो मेरे हस्बैंड है, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और द रॉक को शायद ये सब कहना भी नहीं चाहिए था। एंड क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा जॉली टाइप का है, तो मेरे लिए अगर कोई भी अफवाह उठती है तो सारे लोग उस पर जल्दी से यकीन करने लगते हैं। बाकी सच्चाई तो उससे कोसों दूर होती है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो सो सॉरी लाना, लोगों को तो पता नहीं यही सब समझ में आया। बाकी यस, द रॉक को उस दिन ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, द रॉक इज अ मेगा स्टार और वो द पीपल्स चैंपियन है। वो चीजें अपनी तरीके से करते हैं जिसे आप रोक नहीं सकते। सो अब जो हो गया सो हो गया। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो चलो यार, अब यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो देखो क्या है ना कि ड्रू मैकिंटायर ने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया WWE के साथ और ना वो मान रहे हैं। ट्रिपल एच एंड ऑल सब उनके पास जा तो रहे हैं डील्स लेके, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की सुई उस नंबर वाली चीज पर ही अटक गई है। 1 साल से ज्यादा होने वाला है एंड ड्रू मैकिंटायर बात मान भी नहीं रहे हैं। अब सिर्फ 6 महीने और बचे हैं और उसके बाद वो भी टाटा बाय बाय कर देंगे WWE को। अब जरा सा चीजें यहाँ से सीरियस हो गई हैं। नाउ दिस इज द रीजन जहाँ मुझे समझ आया कि अचानक से उन्हें टाइटल पिक्चर मिल कैसे गई। देखो, गंथर से समरस्लैम में हारने के बाद उन्हें गंथर से बदला लेना चाहिए था, लेकिन WWE ने उन्हें बिगर पिक्चर ऑफर कर दी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में डाल दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद टाइटल को जीत भी जाएंगे क्राउन जूल्स में। हमने पहले भी देखा है कैसे एक सुपरस्टार को रोकने के लिए WWE उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसे टाइटल एंड बिगर पिक्चर थमा देती है। तो अब देखना तो ये बनता है कि आगे होगा क्या। वैसे आपको वो मेरी TNA वाली बात तो याद है ना? और अगर याद नहीं है तो आई बटन पर लिंक शो कर रहा है यार, वेट किसका कर रहे हो? इस वीडियो को एंड करने के बाद उसे जरूर देखना, अभी जाकर चेकआउट करना वो सारे सीक्रेट्स को चेकआउट करने के लिए। इसीलिए कहता हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, अब हो गई ना रियल अपडेट मिस, चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट सर्वाइवर सीरीज में क्या होगा ये तो आपको सब बता देंगे, लेकिन क्या नहीं होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का सिनेरियो अब चालू हो चुका है। निक एल्डिस के आ जाने से अब रॉ एंड स्मैकडाउन को अलग अलग मैनेजर्स मिल गए हैं उनके लिए, तो ब्रांड वर्सेस ब्रांड तो होना ही है इस साल, और इसमें थोड़ा वॉर गेम्स का तड़का भी लग जाएगा, स्टिपुलेशन भी मिल जाएगी। बट एक मैच जो ऑलरेडी आने से पहले ही कैंसिल हो गया है, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। WWE ने इसके लिए कुछ प्लान भी नहीं किया और उन्होंने सीधे से कैंसिल कर दिया इस एपिक कोलिजन को। वैसे रोमन रेंस को आप अब भी एक वॉर गेम का पार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो और WWE वही उनके लिए बुक भी करेगी। बाकी आपको एक वाइल्ड टेक बताऊं, मेरे हिसाब से एक चीज हो सकती है कि टीम वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस टीम यूनिवर्सल चैंपियन जैसा कुछ हमें वॉर गेम्स में देखने को मिलेगा। सिंगल तो रोमन रेंस वहां पे कुछ करने नहीं वाले और ना लड़ने वाले हैं, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। इसके बाद 2024 में WWE लगी हुई है अपने प्लान्स बनाई जा रही है, क्योंकि देखो, एक तो हम पहले से ही जानते थे कि एलिमिनेशन चैम्बर अगले साल ऑस्ट्रेलिया पार्ट्स में होने वाला है, बट इसके साथ अगस्त 21, 2024 में WWE फर्स्ट टाइम जर्मनी में अपना एक शो करने वाली, एक प्रीमियम लाइव इवेंट करने वाली है, वो भी मर्सिडीज बेंज अरीना में। WWE का फर्स्ट एवर जर्मनी वाला शो होगा ये। TK ग्रुप्स की तरफ से एक वन ऑफ दोज हैवी चेंजेस। शो का नाम होने वाला है बैश इन बर्लिन एंड 17 से 18 हजार के आसपास यहाँ पर लोग आ सकते हैं। सो लेट्स सी ये शो कैसा रहेगा। होप WWE कोई जर्मनी वाला सुपरस्टार तो ढूंढ ही लेगी जिसको वो चमकाना चाहेगी जर्मनी के लिए। यू नो व्हाट आई मीन। इन द एंड, आउट ऑफ द ब्लू ये न्यूज पता नहीं रूमर्स में कहाँ से आ गई कि द अमेरिकन नाइटमेयर जल्दी ही हील बनने वाले हैं एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसे कैसे हो जाएगा? वैसे ये न्यूज एक बारी पहले भी मार्केट में आई थी कि WWE कोडी रोड्स को एक नई डायरेक्शन देते हुए नजर आएगी, लेकिन फिर उसके बाद उनकी फाइट ब्रॉक लेसनर के साथ हो गई और सारी चीजें फिर से बदल गई। सो 2024 में अगर कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाते, तब तो आप मुझसे लिख के ले लो कि वो ऑल ऑफ सडन हील बन जाएंगे ऑन द स्पॉट ही। लेकिन WWE उससे पहले वेट करेगी कि वो अपनी स्टोरी एंड करेंगे या नहीं। WWE की बकेट लिस्ट में उनको हील बनाना पहले से इंक्लूडेड है एंड अब बस इंतजार है तो रेसलमेनिया 40 का, जहाँ ये देखना पड़ेगा कि उनकी स्टोरी एंड होती है या नहीं। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कोडी रोड्स को आप फेस देखना चाहते हो या हील देखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।